हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि हमको पता है कि हम लोग ने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स है क्या, ये मतलब क्यों इसको ये सिलेबस के अंदर डाला गया, इतना इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि हम लोग ने लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला देखे थे। क्या देखे थे? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला। यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं, जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग ने क्या देखा था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यही फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। ओके, ये एक जनरल फॉर्मूला था। मीन्स क्या पता चल रहा था कि एक्स और वाई यहाँ पे दो अपने को रूट मिल रहे थे। अब रूट की अगर बात आ रही है मैथ्स के अंदर, एक चीज ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, जब भी रूट की अगर बात आती है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यार रूट मतलब जड़ की बात नहीं हो रही है, ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ की बात नहीं हो रही है। रूट अगर आया दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। एक्स सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा था आपको और वाई का सॉल्यूशन मिल रहा था। मीन्स यहाँ पे दो रूट आपको मिल रहे थे, एक्स का रूट मिल रहा था और वाई का रूट। ये था लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या जरूरत पड़ी हमको, ये सिलेबस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों डिजाइन करके डाला गया, ये भी हम लोग देखेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेम जनरल फॉर्मूला अगर मैं लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स देखिए, जो भी यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्ग समीकरण बोलते हैं, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को बोलते हैं मुरब्बी मसावात। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन मीन्स मसावात, क्वाड्रेटिक में मुरब्बई। ठीक है, अब ये हिंदी मीडियम का कर रहा है तो क्वाड्रेटिक मीन्स वर्ग, इक्वेशन मीन्स समीकरण। यही चेंजेस और कुछ भी चेंजेस नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहने वाला है। अभी देखिए जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रहेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, कहीं पे भी आया, चाहे वो डिग्री में आप जा रहे हैं, 11th में जा रहे हैं, 12th में जा रहे हैं, यही फॉर्मूला रहेगा जनरल फॉर्मूला, जो चेंज नहीं होने वाला है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ पे भी दो रूट मिलने वाला है। एक्स और एक्स का ही मतलब क्या पता चला कि यहाँ पे आपको जो रूट मिलेगा वो एक्स का एक रूट मिलेगा यहाँ पे भी और एक्स का एक रूट और मिलेगा यहाँ पे भी। मतलब यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी दो रूट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है? यहाँ पे दो रूट जो मिल रहे थे वेरिएबल्स के वो एक्स और वाई का था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई, एक्स दोनों एक्स का ही रूट रहेगा। और एक चीज कॉमन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फॉर्मूला जब भी आप चेक करेंगे, ए एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर आना ही चाहिए, यहाँ पे भी एक्स आना ही चाहिए, और तीसरा टर्म दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड नंबर, वेरिएबल्स नहीं आना चाहिए। समझ में आया? अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया जनरल फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है, कितने टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ये आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तरीका है वो तीन मेथड से सॉल्व करते हैं हम। तीन मेथड में एक फॉर्मूला मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा मेथड जो है दैट इज कॉल्ड कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ध्यान दीजिए कैसा होगा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर दिया हुआ, कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो इसको कंपेयर करेंगे अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता कैसे चलिए आपको? देखिए अगर यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जो पावर है, अगर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे पावर कितना दिया है? 2 दिया है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरे कंडीशन के अंदर x का जो टर्म है, यहाँ पे x होना ही चाहिए, यहाँ पे x आया, दैट इज कॉल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन जो है वो c की वैल्यू कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि +9 ही रहे, -9 रहेगा तो भी चलेगा। समझ में? अब पता चल गया आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का ये तीन मेथड से सॉल्व करेंगे, तीनों से आंसर आएगा, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर तीनों मेथड में अलग अलग पूछा जाता है। ठीक है, कभी पूछेगा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, कभी पूछेगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए, कभी पूछेगा यहाँ पे कि आपको फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, अभी देखिए ध्यान दीजिए, ये तीन मेथड जो है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसके अंदर जो है फॉर्मूला मेथड है, वो क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। तीनों मेथड हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उसके बाद जब चैप्टर चालू करेंगे ऑटोमेटिक वो मेथड आपको याद आएगा और वो मेथड हम लोग चैप्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो पहला मेथड यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला मेथड क्या है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड है क्या? इसमें जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
तो ये क्वेश्चन जो दिया है, तो ये 3x को दो फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। दो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे धीरे धीरे जब हम लोग चैप्टर चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और कैसे यूज किया जाता है। वो मैं भी आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड का सॉल्व करने का तरीका कैसा है। एक बार वो ट्रिक आप सीख जाएंगे, जैसा लीनियर इक्वेशन के अंदर हम लोग ने देखा, एक ट्रिक सीखे आप, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। पूरा सेम यहाँ पे भी एक ट्रिक सीखेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड का। सेकंड मेथड यहाँ पे जो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड कौन सा है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब ये स्क्वायर अगर नाम आ रहा है तो कुछ ना कुछ स्क्वायर से रिलेटेड है। स्क्वायर में क्या है, यहाँ पे 2 की जो बात हो रही है इससे रिलेटेड है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे सिर्फ आप मेथड याद रखिए कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप क्या है 1, सेकंड स्टेप क्या है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पहला स्टेप क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड स्टेप क्या है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब तीसरा मेथड जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मेथड। क्योंकि स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जितना भी जहां पे भी आपको मैथ्स मिलेगा, क्वांटिटी की क्वेश्चन का फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको यूज ही करने का, कहीं भी चेंजेस नहीं करने का है, फॉर्मूला मेथड। और फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूला मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। समझ में आया? ये फॉर्मूला मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स अभी याद कर लीजिए, आपको 11th 12th में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिग्री में भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और करके मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, दूसरा फॉर्म क्या लिख सकते हो और करके, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखिए यहाँ पे एक बार मैंने प्लस लिखा, एक बार माइनस लिखा, दोनों चलेगा, एक साथ लिखेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन एक साथ लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू मैंने आपको बार बार बताया ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 फॉर्म में आएगी, मतलब एक्स का फॉर्म जो है, एक्स का जो रूट आएगा वो 2 आएगा। तो यहां से आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहां से देखिए एक रूट ये मिलेगा, एक रूट ये मिलेगा। रूट मतलब सॉल्यूशन की बात करो, ठीक है। जैसे एक्स इज इक्वल टू कोई भी एक समथिंग वैल्यू और कोई भी एक समथिंग वैल्यू यहाँ पे आपको मिलने वाली है। समझ में आया? तो ये 3 मेथड है, और ये फॉर्मूला मेथड के अंदर 2-3 फॉर्मूला और है, दैट इज कॉल्ड अल्फा बोलते हैं, जिसको हम लोग अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा। कभी भी नोटेशन आएगा अगर आपको तो याद रखेंगे दैट इज कॉल्ड अल्फा, और सेकंड मेथड दैट इज कॉल्ड बीटा। समझ में आया? ये इसको क्या बोलते हैं? अल्फा। लिख लीजिए कहीं पे भी, अगर याद नहीं आ रहा तो इसको क्या बोलते हैं? बीटा, BETA, बेटा बोलो या बीटा बोलो, ठीक है। ALPHA दैट इज कॉल्ड अल्फा, अल्फा बीटा। अब चलिए एक बार मैं ये फॉर्मूला आपको बता ही देता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा अगर आता है, एक फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा अचानक कहां से आ गया? इसी के अंदर है, समझ में आएगा कैसे होगा। बस फॉर्मूला याद रखिए सिर्फ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा अगर आता है, अब मीन स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा है तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं हम लोग? सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला सिर्फ आप जस्ट याद रखिए, उसकी जगह और कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा देखिए यहाँ पे अल्फा को आप कैसे लिख सकते हैं? ALPHA, बीटा BETA। याद रखिए ऐसी साइन अगर आती है आपको, ऐसी साइन आती है दैट इज कॉल्ड अल्फा, ऐसा साइन अगर आपको आता है दैट इज कॉल्ड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूला याद रखिए माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है तो सी अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब कुछ फॉर्मूला और है जो मैं अभी बताने वाला नहीं, लेकिन जब भी हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे तो याद करेंगे, हम लोग देखेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज वन फॉर्मूला, इसका भी एक फॉर्मूला आने वाला है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये सब इसके अंदर आएगा स्टूडेंट्स। ये जो फॉर्मूला मेथड है ये सब इसके अंदर आने वाला है। ये चैप्टर के एंड में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लास्ट चैप्टर है, दो सेकंड लास्ट जो चैप्टर है और एक लास्ट चैप्टर जो है, उसके अंदर ये सब फॉर्मूले आने वाले हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम के अंदर मैक्सिमम इसी टाइप के बेस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर जब भी एंड होने वाला रहेगा मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चैप्टर एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स का पूछे जाने वाला है, ताकि आपको ऑप्शन में मिल सके कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये तीनों मेथड से हमको करने का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रैक्टिस सेट 2.1 से। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं चैप्टर स्टार्ट कर सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट 2.1 अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 में पहला क्वेश्चन जो देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस क्या बोल रहा है?
कोई दो मुरब्बी मसावात लिखिए या वर्ग समीकरण लिखिए या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, तीनों फॉर्म सेम है। ठीक है, क्या बोला, कोई दो। अब ऐसा नहीं कि कोई भी दो अपने मन के ऊपर, आप कोई भी लिखो, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसने मेंशन किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का, N2 जो लिखने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी मैं आपको बात करूंगा कि जब भी आप चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करें, हमेशा हमेशा सबसे पहले जनरल फॉर्म याद करके रखिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे लीनियर इक्वेशन में कैसे हम लोग ने याद करके रखा था, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो अभी हम लोग करंट में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग अभी ये चैप्टर स्टार्ट किए, इसका ये है। ठीक है, अब ये चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि हर स्टेप के अंदर, एवरी स्टेप के अंदर आपको ये फॉर्मूला यूज करना मस्ट पड़ जाएगा। समझ में आया? अभी देखिए क्या बोला है, कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए। अब कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं अगर मैं, तो 2x² प्लस 3y, सॉरी 3y तो नहीं लिख सकता, y आएगा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर y नहीं आएगा, x ही आएगा। ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज वन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए जो यहाँ पे मैच हो, मैच होने की जरूरत नहीं है। मेन फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, देखिए कैसा है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज वन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा? x² है, x² मैंने लाया, a की जगह 2 आया, b की जगह 3 आया, x की जगह, b की जगह 3 4 5 समथिंग, जो भी वैल्यू आपका दिल बोल रहा है वो लिखिए। ठीक है, c जगह 9 लिखा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए ये आपको नहीं अच्छा लग रहा है, चलिए सर आप मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मैं ऐसा लिखूंगा, x² प्लस 7x इज इक्वल टू -9, ऐसा भी लिखेंगे तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फॉर्म है। समझ में आया कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है? अगर ये फॉर्म को आप रिप्लेस कर रहे हो, मान लो ये फॉर्म को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ax² प्लस bx इज इक्वल टू -c, क्योंकि देखिए -c है, लेफ्ट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो स्टार्ट में मैंने आपको सिखाया है ना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाइड, ये आपको हमेशा याद रखने का बेसिक चीज है, वो मैंने बताया आपको, जो आपको हमेशा के हमेशा याद रखने का है और हमेशा काम आने वाला है आपको। ठीक है, तो ये चीज आप ऐसा लिखो, दोनों सेम केस है। लेकिन ऐसा लिखना क्यों बेस्ट है स्टूडेंट्स? क्योंकि लेफ्ट साइड में एक पूरा पार्ट जाता है, राइट साइड में 0 रखते हैं, ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी वे में, अंडरस्टैंडिंग में, कॉन्सेप्ट में समझ में आसानी होती है। ठीक है, अब देखिए ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x² प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए एक फॉर्म ये लिख लीजिए, एक ये लिखिए, क्योंकि दो इक्वेशन की बात किया तो एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। समझ में आया? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ, उसके अंदर आपको पता लगाने का है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता चलेगा, जब तक आपको जनरल फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, जब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता नहीं लगा सकते। तो क्या जनरल फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपको तब तक याद रखने का है जब तक आप मैथ्स पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते, टिल दी लाइफ, पूरे लाइफ तक में जब तक आप मैथ्स पूरा पढ़ के कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो अभी से काम आएगा आपको, हमेशा मैथ्स में काम आने वाला है, जहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आएगा। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम ये केस में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करने का है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता लगाने की कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब देखिए ये इक्वेशन को हमेशा क्वेश्चन से पहले कंपेयर कीजिए। देखिए आंसर नंबर 1 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि नहीं है, पहले ये क्या पता लगाने का। पहला केस, हमेशा जो पहला फॉर्म रहेगा उसका पावर 2 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दूसरा क्या है कि दूसरा वेरिएबल जो है वो x ही रहना चाहिए, मीन्स बोथ आवर वेरिएबल्स आर x। ऐसा नहीं है, लीनियर इक्वेशन में कैसा था, ax प्लस by इज इक्वल टू c, दोनों वेरिएबल्स क्या था, अलग अलग थे, x था और y था, एक x था एक y था। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल्स x और x सेम ही होना चाहिए। अगर x है तो x, y है तो y, m है तो m, n है तो n, कोई भी रहे लेकिन सेम होना चाहिए, ये कंडीशन। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा पे वेरिएबल्स नहीं आना चाहिए, ओनली कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ठीक है, नंबर, ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 9x³ इज इक्वल टू 0, ऐसा नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको नंबर आना ही चाहिए,
चाहे वो 0 नंबर आपने खुद से कंसिडर करके लिखा हो, लेकिन नंबर आना ही चाहिए। सी की वैल्यू जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब नंबर होता है, नंबर मतलब 0 से लेकर 100 तक का कोई भी नंबर चलेगा, 0 भी इंक्लूड है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब नंबर। अब देखिए इसको आपको क्या करने का, कंपेयर करने का। अगर मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयर क्या करूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आया। अभी देखिए एक्स स्क्वायर यहां पे भी है, ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी वैल्यू रहे, एक्स यहां पे भी है, सी यहां पे भी है। मतलब क्या पता चला, द इक्वेशन क्या लिखेंगे आप, द इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल्स एक्स, कौन सा वेरिएबल्स रख रहा है, एक्स ना, वेरिएबल्स एक्स which having maximum index is 2, क्या लिखेंगे यहां तक 2। अब ये इंडेक्स क्या बोलते हैं, पावर को इंडेक्स से यहाँ पे शो कर सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये भी लिखेंगे मैक्सिमम पावर इज 2 तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि इंडेक्स लिखा मैं तो इंडेक्स ही लिखने का। मैथ्स एक ऐसा चीज है जहाँ पे इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। आप इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं, इंडेक्स की पावर भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर राइट रहेगा। एग्जाम में आपको जितने मार्क्स का वो पूछा जाएगा उतने मार्क्स फुल मिलने वाले आपको, ठीक है। तो द इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल्स एक्स, क्योंकि ये इक्वेशन के वेरिएबल्स क्या है, एक्स है, व्हिच हैविंग द मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, समझ में आया। सो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आया। ये आपको लिखना पड़ेगा सेंटेंस, ये लिखना मस्ट है। अगर ये नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स कट जाने वाले, 100% मार्क्स आपके कट जाएंगे, एक चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, समझ में आया। अभी देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब इसको सबसे पहले आपको एक लाइन में लाने का, एक लाइन में मीन्स ये कंपेयर करना है इससे। तो सबसे पहले कंपेयर से पहले क्या करना, वाई स्क्वायर, ये 5y प्लस पे है उधर जाएगा माइनस 5y हो जाएगा, समझ में आया। ये माइनस है लेफ्ट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, समझ में आया, समझ में आया। इसको भी कंपेयर करने का भी, जब तक सिस्टमेटिक आप नहीं बना लेते जब तक कंपेयर नहीं करने का। कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर लिख लीजिए, बी वाई प्लस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल सेम होना चाहिए, मैंने बोला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो वेरिएबल सेम होना चाहिए। वाई स्क्वायर तो यहाँ पे भी वाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वाई स्क्वायर यहाँ पे 5x है माइनस 5x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल नहीं है। यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे भी वाई ही होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए, जेड नहीं होना चाहिए, वाई है तो वाई ही होना चाहिए, समझ में आया। तो इससे हम लोग ने कंपेयर किया। अभी कंपेयर जैसे किए तो यहाँ पे एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है। मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्स का बेसिस पे रख के ही पूछे जाते हैं, इसलिए जनरल फॉर्मूला इसी के बेसिस पे बनाया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी देखिए एक्स स्क्वायर मतलब पावर 2 है, एक्स यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो वाई था यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई था यहाँ पे भी वाई है, मतलब क्या पता चला, सेम यही चीज आपको लिखने का है। और यहाँ पे जैसा लिखा दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे वेरिएबल्स एक्स लिखे थे हम लोग, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, सिर्फ यही एक चेंजेस करना है, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि 1/y आप नहीं रख सकते। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने आपको रूल बताया है कि डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 है, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ओके। और ऊपर वाले टर्म को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर, नॉमिनेटर, ओके, नॉमिनेटर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ये जो बीच का जो डिवाइड का टर्म है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टर्म भी बोल सकते हो, डिवाइड टर्म भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे डिनोमिनेटर का देखिए सेम है क्या, नहीं है, यहाँ पे y है यहाँ पे 1 है, तो जब सेम नहीं रहता तो क्या करते हैं हम लोग, याद होगा आपको कि 3/5 फॉर एग्जाम्पल और प्लस 4/3, ऐसा अगर कुछ केस दिया हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग, और नीचे नॉमिनेटर का नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा आपको। सेम इसमें भी करेंगे। आंसर नंबर 3 डाल के मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इसका क्या करूंगा, y क्यूब हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर देखिए यहाँ पे y स्क्वायर इंटू वाई,
प्लस 1 डिवाइडेड बाय y इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे होने वाला है, समझ में आया। तो y स्क्वायर और एक y यहाँ पे y है। अब ये y स्क्वायर को y क्यूब कैसे होगा, ध्यान दीजिए। एक और बेसिक फॉर्मूला जो बता रहा हूँ, बेसिक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखने का है। बेसिक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान दीजिए। a⁻m है इंटू a⁻n है, ठीक है। अब देखिए ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, बुनियाद। बुनियाद जिसको बोलते हैं ना, बेस। बेस समझ में आया। अभी देखिए एक चीज, ए सेम है मतलब 2 टाइम है, सेम लिखा मैं, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। बीच में किसकी साइन है, मल्टीप्लाई का, ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखने का है। ए सेम और मल्टीप्लाई की साइन है तो पावर जो है वो जुड़ जाता है, m+n हो जाता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, पावर जो है वो जुड़ जाता है। अब सेम यही केस अगर फॉर एग्जाम्पल a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n है, फॉर एग्जाम्पल a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n है, तो यहाँ पे डिवाइड का टर्म है, इससे पहले क्या था, मल्टीप्लाई था। तो जब डिवाइड का टर्म रहेगा तो a⁻m-n हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखने का, यहाँ पे सेम ये सब फॉर्मूला इसी यूज होने वाला है। अब देखिए a⁻m मतलब y⁻m मतलब कोई भी m बोले तो कोई भी पावर की बात हो रही है, और a⁻n यहाँ पे भी एक पावर है, 1 है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस वहां पे y सेम रखा, 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइड है और पावर हमेशा जुड़ जाता है, तो 2 + 1 हो जाएगा। समझ में आया, +1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2, यही होगा ना। अभी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का पावर कितना हो गया, 3 + 1। अब देखिए डिवाइड में राइट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। समझ में आया। अभी उसके आगे क्या करेंगे, ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखने का, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू, जब भी बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। मल्टीप्लाई के अंदर पावर जुड़ेगा, डिवाइड के अंदर पावर माइनस होगा। समझ में आया, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ये क्वेश्चन के अंदर y³ हो गया। अभी देखिए y³ माइनस 2y, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पावर कितना है, x² है, इक्वेशन का पावर कितना है, 3। मतलब क्या पता चला, सेम लिखेंगे, द इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स y। यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे y है, तो क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स y which having maximum index is 3, which having maximum index is 3, so this equation is not a quadratic equation। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। 2 ही मतलब 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो अगर 2 से ज्यादा रहा तो भी नहीं चलेगा, 2 से कम रहा तो भी नहीं चलेगा, 2 ही होना चाहिए। तो इसी के वास्ते हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर 2 से ज्यादा रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, 2 से कम रहा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला जाएगा। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या, डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। अब डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे केस बताया था, यहाँ पे सेम नहीं है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स ऐसी होगा, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर नीचे आएगा नीचे के साथ मल्टीप्लाई। समझ में आया। प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू एक्स, समझ में ऐसे करेंगे, इज इक्वल टू -2। समझा। अभी देखिए x² हो जाएगा, कैसे होगा, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। दोनों मल्टीप्लाई, बेस सेम है, पावर जुड़ेगा, बेस से मतलब x यहाँ पे पावर इसका कितना 1 है, तो पावर 1 है तो 1 1 2 हो गया, जिसे यहाँ पे जुड़ गया था। समझ में आया। प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -2। समझ में आया। अभी देखिए x² प्लस 1, अब यहाँ x डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -2x हो जाएगा। समझ में आया। अभी देखिए x², ये -2x है, राइट लेफ्ट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, +2x और +1 ऑलरेडी इज इक्वल टू 0। राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 0 बचा। आप कंपेयर कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैच हो गया। पावर देखिए 2 ही है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरा x है, मतलब वेरिएबल्स दोनों सेम ही है, x यहाँ है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट 1 ही है, मतलब क्या पता चला कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया। तो क्या पता चला हमको क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट टू 4 के अंदर
कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है क्या, ये भी है, ये है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 ही तक है, यहाँ पे भी पावर 2 ही तक है, यहाँ पे पावर 3 हो गया, यहाँ पे पावर कितना है, 2 ही है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 आपका कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो मैं आपको बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एक फॉर्मूला और जनरेट होगा, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखने का, जो मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी तक। 11 12 में आपको इसका एडवांस मिलने वाला है, इसलिए जो भी बोल रहा हूँ कि अभी फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, लगे तो कहीं आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। जितना भी फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको याद कीजिए, और कहीं ना कहीं 100% आपको यूज होने वाला रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया a/m डिवाइड बाय a/m का फॉर्मूला भी यूज नहीं हो, लेकिन 100% बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं यूज होगा, और जब भी यूज होगा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा कि ये फॉर्मूला मैं आपको बताया था, ठीक है। अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये ध्यान देंगे। मान लीजिए a प्लस बी दिया हुआ है, ऐसा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है। आप देखिए करना क्या है, इसमें करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे बीच में क्या है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और डॉट भी नहीं दिया अगर तो भी मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट, दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा मैंने बताया कि मल्टीप्लाई का ही साइन शो होता है। अब देखिए करना क्या है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने का, पहले क्या करने का है, a इंटू सी, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, प्लस की साइन कैसे लगेगी, ध्यान दीजिए, a इंटू सी किसकी साइन लगेगी, प्लस की। अब ये प्लस की साइन क्यों लग रही है, ये वाली प्लस की, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, a इंटू सी प्लस फिर a इंटू डी, फिर ये वाले जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, a इंटू सी पहले ब्रैकेट के पहले एलिमेंट का दूसरे ब्रैकेट के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, a इंटू सी, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब प्लस ही है, ठीक है। अब देखिए दूसरा ब्रैकेट के पहले यहाँ पे प्लस कैसे लगेगा, ये वाला प्लस लगेगा कि ये वाला लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमेशा जो एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसके लेफ्ट साइड का जो साइन रहता है वही यूज करते हैं हम लोग। तो इसके लेफ्ट साइड का साइन क्या है, प्लस है। एक चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो चलो इजी है, जब माइनस का केस आएगा तो वहां बच्चे भूल जाते हैं कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ठीक है, ये हो गया। अभी दूसरा फिर क्या लगाऊंगा, प्लस, प्लस क्यों लगाऊंगा, इसका लगाऊंगा, समझ में आया। अब ये वाले केस का मल्टीप्लाई इससे करूंगा पहले, तो b इंटू सी, उसके बाद क्या होगा, प्लस, प्लस क्यों लगाऊंगा, ये क्योंकि इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ होगा, मतलब ये दोनों जो एलिमेंट्स है ये दोनों एलिमेंट्स के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका एक बार इसके साथ फिर इसके साथ, इसका एक बार इसके साथ फिर इसके साथ। साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन आपको यहाँ पे समझ में आएगी अभी, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है प्लस भी है, तो कंफ्यूजन होगा, 100% कंफ्यूजन होगा, ठीक है। b इंटू सी, उसके बाद b इंटू डी इज इक्वल टू 0, समझ में आया। इसको कैसा लिख सकते हैं, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, डेट इज योर फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर ये इक्वेशन का हो गया। अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है यही इक्वेशन का रूल आपको लेके चलने का है, ठीक है। आंसर नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले करना क्या है, m+2 एज इट इज लिख ले रहा हूं मैं, m+2 m-5 इज इक्वल टू 0, ओके। करना क्या है, सबसे पहले ये एलिमेंट्स को ये एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करने का, सेम देखिए, पहले एलिमेंट्स को पहले एलिमेंट के साथ, मतलब m इंटू m, समझ में आया। उसके बाद माइनस का लगाएंगे प्लस का, क्योंकि ये एलिमेंट्स का देखिए, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, ये जितना भी मैं आपको बताता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसका इसके साथ होगा, इसका जब इसके साथ हुआ था तो यहाँ पे प्लस की साइन लगी थी, क्यों, क्योंकि इसके पास लेफ्ट साइड में देखिए प्लस ही है। अब इसके लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा अभी, -5 इंटू एम। देखिए m इंटू 5 लिखिए या 5 इंटू एम लिखिए, मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलेगा, एडिशन में भी आगे पीछे चलेगा, डिवाइड और माइनस में आगे पीछे नहीं चलेगा, समझ में आया। 5 इंटू एम हो गया। उसके बाद क्या लिखूंगा, प्लस, प्लस क्यों लिखूंगा, क्योंकि इसका इसके साथ भी हो गया, इसका इसके साथ भी हो गया, अभी कुछ बचा है क्या, नहीं, तो अभी यह वाला पार्ट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ होगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपको बहुत संभाल के और बहुत अच्छे से केयर करके ध्यान में रख के काम करने का है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्लस 2 इंटू एम, ये प्लस, अभी देखिए प्लस 2 इंटू, अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, मल्टीप्लाई के बीच में मैंने आपको स्टार्ट में फॉर्मूला बताया था, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। देखिए ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस हो गया, और 2 इंटू 5 हो गया, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, समझ में आया।
ये इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंस ये था कि मैक्सिमम 10 के बच्चों को ये इक्वेशन ऐसा सॉल्व करने आता नहीं है, इसलिए मैं आपको एकदम बारीकी से एकदम छोटे अंदाज में एकदम कि आपको समझ में है, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया। ठीक है, अभी देखिए 1 पावर है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे एम स्क्वायर हो गया, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया। ये हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह मिलेगा। बेसिक चीजें यही थी जो मैं यहाँ पे बताने का रीजन था। ठीक है, उसके बाद माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यही रहेगा। समझ में आया? अब देखिए एम स्क्वायर तो एक ही बार है, तो एम स्क्वायर। अब यहाँ पे -5m है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे -5m है और यहाँ पे +2m है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, मतलब क्या होगा, यहाँ माइनस होने वाला है। तो क्या लिखेंगे, 5 में से 2 जाके कितना बचेगा, 3m। m एक ही बार है, लेकिन m के बाजू में जो डिजिट है वो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, 3m। अब प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, बड़ा डिजिट कौन सा है, 5 के पास कौन सी साइन है, माइनस की, मतलब यहाँ पे माइनस, -10 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अभी देखिए इक्वेशन से मैच कीजिए, कौन से इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैच कीजिए, एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या, अब वो m हो या कुछ भी हो चलेगा, कोई इशू नहीं है। मतलब इशू सिर्फ यही हो सकता है कि यहाँ m अगर है तो यहाँ पे भी m ही होना चाहिए, अगर अलग हुआ तो इशू प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, -3 हो गई। सी की वैल्यू कितनी होगी, -10। मतलब ये जो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ से, इंडेक्स जो था पावर, वो पावर कितना मैक्सिमम है, 2। मतलब क्या पता चला, दैट इज इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? बिकॉज इट हैविंग द मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, मतलब मैक्सिमम जो पावर है कितना है, 2 है। समझ में आ गया? ये कैसे सॉल्व करके अभी लेकर आए, समझ में आया ना? क्योंकि इसके टाइप से ही आपको ऐसा करने का है। समझ में आया? अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखिए आंसर नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, m³ प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³। ओके, अभी देखिए m³ अपनी जगह पे है, उसके बाद ये 3m³ जो है ये लेफ्ट साइड में जाने वाला है। अब ये लेफ्ट साइड कैसे जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस 3m है, प्लस 3m स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो -3m स्क्वायर, m³ हो जाएगा, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब यहाँ पे। और उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पे प्लस 3m स्क्वायर दिया हुआ है, -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। पावर बहुत ध्यान में रखने का है, 3 का पावर 3 लिखने का, 2 नहीं लिखने का। 2 लिखेंगे तो आंसर हमारा रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए m³ मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या 1 है, तो 1 में 3 में से 1 जाएगा कि 1 में से 3 जाएगा, दोनों में से जा सकता है, लेकिन प्लस माइनस का सिर्फ प्रॉब्लम आएगा। 3 में से 1 गया, कितना आ गया, 2m³ आ गया, प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2m³ मैंने जो लिखा है वो माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, बड़ी डिजिट कौन सी इसमें 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगा, माइनस। अब देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक चीज अभी तक नोट डाउन करके लिख लिया, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आएगा तो यहाँ पे ये वाले टर्म के पास कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, चलेगा, यहाँ पे कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए, प्लस। यहाँ पे क्या आ गया अभी, माइनस। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर जो है क्यूब दिया हुआ, मतलब 3 टाइम पावर दिया हुआ है, पावर जो है मैक्सिमम 3 है, लेकिन अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म रहता है, जो बड़ी डिजिट, जो बड़ा पावर रहता है, उसके पास कभी भी माइनस नहीं रख सकते। तो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2m³ हो जाएगा, माइनस 3m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आया कैसे? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई की बात करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ में आया? अब ये इक्वेशन है क्या, नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है। इक्वेशन है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है, पावर 2 आना चाहिए। इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब क्या, एक कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्म, एक इक्वेशन मिल गया अपने को, 2m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब क्या पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये है। ये फॉर्म आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये प्लस का था, इजी हो गया, लेकिन ये माइनस वाला जो टर्म है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब माइनस लगाना है, कब प्लस लगाने का। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सॉरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी नहीं, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आज हम यहाँ पे स्टॉप करने वाले हैं, ताकि हम लोग अभी नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो ये प्रैक्टिस सेट 2.1 के अंदर है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन में आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जनरल फॉर्मूला आप अभी से याद कर लीजिए, या आपको जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, ये आपको हमेशा लगने वाला है। ठीक है, हमेशा क्यों, कहीं पर ए बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसी की वजह से हमको -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a,
जो हम लोग ने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहला फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, कंप्लीट स्क्वायर मेथड फॉर्मूला, और तीसरा बाय फॉर्मूला मेथड, ये भी हम लोग ने तीनों पढ़ा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये आपके लिए भी और आपके फ्रेंड लोग के लिए भी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट रहे, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप जाके हमको पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।